जय श्री कृष्णा। क्या हाल है आप सभी का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि श्री कृष्ण भगवान कैसा है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसी में मैंने बोला था कि मेरे ज़िंदगी में श्री कृष्ण का एंट्री कैसा हुआ, जिसकी वजह से मुझे श्री कृष्ण के ऊपर दृढ़ विश्वास हो गया। तो ये विश्वास कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, श्री कृष्ण मेरे लाइफ में कैसे आए। तो आज की इस वीडियो में मैं वो वाला स्टोरी बताने जा रहा हूँ, मेरा स्टोरी। आपको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, इससे आपको एक नया ज्ञान मिलेगा, एक नया जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, मैं जब छोटा था ना, तब मेरे जो माता पिता थे ना, तो वो बहुत स्पिरिचुअल थे, अभी भी हैं, लेकिन उस लेवल का अब नहीं है, उस लेवल का उस समय था जब मैं छोटा था। जब मैं एक 5th 6th में पढ़ रहा था ना, 4th 5th, उस समय इतना स्पिरिचुअल वो लोग थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलता था, बहुत सारा कथा सुनने मिलता था भगवान का। एक किताब होता था हमारे पास, नाम मुझे याद नहीं, वो किताब में मम्मी मुझे स्टोरी बताया करती थी। तो मुझे ये जो भगवान है ना, इसके ऊपर आकर्षण आना शुरू हो गया था उस समय। अब एक दिन ऐसा आया, जब मैं 6th में पहुंचा, मेरे मम्मी पापा के साथ मैं सोता हूँ, मम्मी पापा सोते हैं, उसके बीच में मैं सोता हूँ। पापा मुझसे कहते हैं कि देखो, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मेरे से पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो छोटा था, मेरे को क्या पता है ज़िंदगी का मकसद। तो पापा बोलते हैं कि हमारा ज़िंदगी का मकसद है मोक्ष पाना। मैंने पूछा मोक्ष क्या है। मोक्ष वो भगवत तत्व में जाके विलीन होना है, जहाँ से हम लोग बिछड़े थे, समझ गए। जहाँ से हम लोग बिछड़ के इस दुनिया में आए हैं ना, उसी भगवत तत्व में जाके वापस से मिलना है, तो इसको मोक्ष कहते हैं। वो बात मेरी घर कर गई। मैं स्कूल जाता था, बच्चों से, जो हमारा क्लासमेट्स होता है ना, उनसे डिस्कस करता था कि हमारा ज़िंदगी का मकसद मोक्ष पाना है। क्योंकि मैं बहुत बोला था उस समय, मैं अंदर कुछ बात रखता नहीं था, मैं सीधा सीधा बोल देता था कि भाई हमारा ज़िंदगी का मकसद है मोक्ष पाना। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगते थे, बोलते क्या पागल बच्चा है ये, ऐसा सब बोलते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत निंदा करते थे। मुझे उस समय बहुत फ़र्क पड़ता था इस चीज़ को लेके, दुख लगता था। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता था, ये लोग को समझ क्यों नहीं आता है। छोड़ो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे करके जब मैं 12th में आया ना, तब मेरा ना भगवान से विश्वास कम होने लगा। बिल्कुल, मतलब एकदम कम हो गया था। 10th में आते थे एकदम कम हो गया था, 12th में आके एकदम मतलब भगवान को भगवान ही नहीं समझता था। मैं सोचता था कि भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, और लोग इंसान को भगवान बनाते हैं। मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा सोचता था, मैं ऐसा सोचने लग गया था। उस समय असल में मैं माया में बंध गया था। माया ने मुझे ऐसा घेर लिया था कि मैं भगवान को ही भूल चुका था। लोग पागल लोग हैं जो पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मेरा 12th ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज ज्वाइन किया। मेरी ज़िंदगी कहाँ में जा रहा है मेरे को नहीं पता था। मेरी ज़िंदगी एकदम मस्त कट रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरा इतना दोस्त बन गया था, इतना मतलब क्या बोले, मतलब ज़िंदगी इतना मज़े में कट रहा था ना, इतना मज़े में। मेरा टाइम ऐसा निकल जाता था कि पता ही नहीं चलता था। 12th में जब मैं था, जैसे ही कॉलेज एंटर हुआ और दोस्त बने भाई, मतलब हमारा जो गैंग था ना भाई, रावड़ी होता है ना कॉलेज का, बच्चा लोगों को डरा के रखने का, वो काम था मेरा। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूँगा। हम वीडियोज़ भी बनाया करते थे, एक्शन वीडियोस, मुझे पसंद था। मैं एडिट करता था, एडिटिंग भी सीख गया था, और वीडियो कैसे निकालना है ये भी सीख गया था। फोटोग्राफी तो चलते ही था, कैमरा वैमरा सब था। तो ये सब चीज़ को लेके हमारा कॉलेज में एक लड़का था जिसके पास कैमरा था, उससे हम लोग वीडियो बनाते थे, फ़ोटो खींचते थे, घूमने फिरने निकल जाते थे दोस्तों के साथ। बहुत सारा दोस्त था भाई, हम 3 दोस्त थे, नाम नहीं बताऊँगा। तीनों दोस्त पीछे जाके बैठ जाते थे, किसी को हिम्मत नहीं होता था हमारे साथ आके बैठने का, हमारे बेंच में आके कब्जा करने का। कोई भी बैठ गया वो रोएगा, समझ लो। ऐसा मैं था भाई, ऐसा कैरेक्टर था मेरा। मैं मतलब समझ लो मैं एक राउडी टाइप का था। उसके बाद मेरा गर्लफ्रेंड भी था, गर्लफ्रेंड था, लेकिन मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था उस लड़की के ऊपर। मैं उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं देता था। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमते रहता था, फोटोग्राफी करते रहता था, वीडियो बनाते रहता था। लड़की से कोई मतलब नहीं, उससे हाँ चैट में बात हो गया बस। रात को 11-12 बजे 1 बजे से बात करने का ये सब स्कीम नहीं था मेरा। मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरा एक टाइम में गर्लफ्रेंड था जो मेरा दिल तोड़ के चले गया था। उसकी वजह से मेरे को बाकी सारा लड़के लोगों के ऊपर दिल ही नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। जैसे ही 2nd ईयर में मैं आया, तब मेरे एक दोस्त था जिसके साथ मेरा अच्छा बॉन्डिंग था, उससे थोड़ा लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के बाद थोड़ा पैचअप होने का स्टेज में आया, तो वो बोला कि भाई चलो फ़ोटोशूट के लिए निकलते हैं। कैमरा भी लिया था एक लड़का से, वो हमारा कैमरा नहीं था। फ़ोटो शूट के लिए निकलते हैं भाई, ध्यान से सुनना। उस समय 4 जन थे, मतलब जब हम लोग फ़ोटो शूट करने के लिए जाते थे। मैंने क्या किया, पहले बस में चढ़ के उस जगह में पहुंच गया, क्योंकि एक ही बाइक था, एक ही बाइक में हम जाते थे। वो बस में चढ़ के मैं पहुंच गया, मेरे पास कैमरा था। तीनों भाई बाइक में आ रहे थे,
वो तीनों दोस्त, बाकी जो 3 दोस्त थे वो बाइक में चढ़ के आ रहे थे। मुझे लगा इन लोग आ रहे हैं, मैं तो बस में पहुंच गया हूँ। और मेरा जो फ़ोन था, मेरा जो मोबाइल था, वो मैंने एक लड़के के हाथ में थमा दिया था। वो लड़का ये कहता है कि मुझे किसी को फ़ोन करना रहता है बीच बीच में, इसीलिए मुझे फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन। तो उसका जो फ़ोन था वो बैटरी डेड हो चुका था, फुल मतलब चार्ज उतर चुका था, इसीलिए मेरा फ़ोन वो उसके हाथ में था। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पहुँच जाता हूँ। पहुँच के मैं बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया यार। मैं यही बैठ के सोच रहा था, इन लोग आ ही नहीं रहे, 1 घंटा हो गया। मैं बैठ के यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर इस दुनिया में भगवान है तो ये मेरा मदद क्यों नहीं करता है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कहाँ जाता है। सच में भगवान है, अगर भगवान है तो क्यों नहीं टिक करता सब चीज़। ऐसा मैं सोच के रोया भाई। उस समय पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे याद है। उसके बाद मतलब ऐसा सीन पलटा। वो लड़का आया, चल के आया, उसके मतलब बाइक में आ रहे थे ना तीनों, उसमें से एक लड़का चल के आया। वो लड़का कहता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया। मैं बोलता हूँ कि क्या बात कर रहे हो। हाँ, जो एक्सीडेंट किया, जो चला रहा था लड़का, उसने क्या किया, एक बच्चे को ठोक दिया, छोटे बच्चे को, लड़की बच्चा था। ये सीन कैसा हुआ मैं बताता हूँ। उस समय ना 2-2:30 बज रहा था, जो स्कूल का जैसे ही छुट्टी होता है ना, तब सारा बच्चे लोग इधर उधर भागते हैं ना, रोड का ये तरफ। तो उस समय फुल स्पीड में था, 3 जन बैठे थे बाइक में, फुल स्पीड में था। उसी टाइम वो एक बच्चा क्रॉस करता है, छोटी बच्ची थी, क्रॉस करता है, वो फुल स्पीड में निकलता है। उसका जो हैंडल है बाइक का, वो सीधा बच्चे के माथे में लगता है। बच्चा घूम के गिर जाता है। भाई वो एरिया ऐसा था जहाँ से निकलना मुश्किल था। वो लड़का आया, बाइक को छुपाया। वो लड़का एक जो था वो मेरे पास चल के आया, बोला कि भाई यहाँ से निकल पाना अब लगभग मुश्किल है, क्योंकि वो लड़का लोग ढूंढ के अभी आया है, हमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो गया। और फिर मैंने उस लड़के को कॉल किया, जो बाइक चला रहा था ना, उसको फ़ोन किया। वो बोलता है कि मैं खाना खा रहा हूँ मेरे भाई के घर में, मतलब उसका ही उस जगह में कोई रिलेटिव था, उस घर में खाना खा रहा था ये। खैर कोई बात नहीं, बच्चे को टोकने के बाद गला काना से उतरता कैसा है मुझे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई ये चीज़ हुआ। लड़का लोग आए, हमसे पूछे कि एक बाइक में ना, एक ब्लैक कलर का बाइक में 3 लड़के थे, यहाँ से गया, आप लोग देखा है? मुझसे पूछ रहे हैं, उस मेरे बगल में साथ में जो लड़का था उससे भी पूछ रहे हैं, ठीक है। वो लड़का बोलते कि नहीं हम नहीं देखे। मैं भी फुल बाउंस में, मैं क्या बोलूँ यार, झूठ बोल रहा हूँ मैं तो। उन लोग बोले कि अगर आपको दिखाई दे तो मुझे बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद और एक जन आए। वो लोग कौन थे पता? उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। आए, उन लोग बोले कि एक बच्चे को ठोक दिया है, वो लड़का लोग यहाँ से गया है, रिटर्न नहीं आया है, देखो अगर आता है तो हमें बताना। अब भाई वो जो लड़का का पास जो था मेरे साथ, वो जो लड़का आया था ना चल के, उसके पास था हेलमेट वो बाइक का। मैं बोला भाई हेलमेट को यहीं कहीं छुपा देते हैं, बचना है तो यहीं कहीं छुपा देते हैं, बस आएंगे निकल जाएंगे। वो लड़का बोलता है नहीं ये हमारा हेलमेट नहीं है, ये मैंने किसी से लेके आया है, और मेरे पास कैमरा है भाई, बड़ा कैमरा, वो भी कितना 50,000 का कैमरा है। ये लड़का क्या करता है, हेलमेट उठाता है। उसी टाइम वहाँ से वो 2 लड़के लोग आए जो पूछ के गए थे अभी। वो देखे भाई इस लोग के हाथ में तो हेलमेट है, कहीं ये लोग तो नहीं। अब वो आए हमारे पास, पूछे कि ये हेलमेट किसका है, कहाँ से है हेलमेट। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे साथ में जो लड़का था वो बोला कि हमको वहाँ से मिला है, हमको वहाँ में पड़ा हुआ वो हेलमेट मिला है और मैंने उठा लिया। यहाँ में वो लोग पकड़ लिया, बोला कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम ही लोग थे ना। वो लड़का भाई मेरे को कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। कुछ नहीं हुआ था मेरे को कोई कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला था। वो लड़के को कॉलर पकड़ते थप्पड़ मारते हैं, क्यों झूठ बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, मारते हैं भाई। एक लड़का लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये देखो यही लोग मिल गए हैं, आ जाओ। सब आते हैं भाई, एक 50-60 के करीब लोग थे। आए, पूछे भाई बाइक में कौन थे, बाकी 2 जन कौन है। मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम भी थे क्या। मैंने कहा नहीं मैं नहीं था, मैं तो पहले ही बस में चढ़ के आ गया था, मैं तो कैमरा मैन हूँ। क्योंकि मेरा कैमरा नहीं था भाई, वो जो हेलमेट है ना वो भी उससे छीन लिया था, मेरा कैमरा भी छीन लिया था उन्होंने। तो मैंने कहा कि मेरा कैमरा नहीं है भाई, किसी और का है, और मैं नहीं था, मैं फ़ोटो शूट करने के लिए आया हूँ, मैं इनका फ़ोटो खींचने के लिए आया हूँ। और वो लड़का भी था, वो उससे भी मैंने कह दिया था कि देखो ये कैमरा गया तो उसका पैसा हमको बांधना पड़ेगा। तो इससे बचने का तरीका और कुछ नहीं है, मैं तो नहीं था तुम लोग के साथ, तो अब तुम लोग ही संभालो, क्योंकि तुम लोगों का गलती है। क्योंकि वो बच्चा को ठोकने के बाद ना उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना था ना, नहीं लेके किया, वही हालत में छोड़ दिया गया, कोई उठाया नहीं उसको। ये चीज़ मेरे को बुरा लगा, इसलिए मैंने उसको गुस्से में से कह दिया कि कैमरा मेरे को बचाना है अभी,
नहीं तो हम फंसेगा, क्योंकि ये दूसरा का कैमरा है। अब वो लड़का बोलता है कि ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरा कैमरा नहीं है, मैंने नहीं था, ऐसा बोलता है। बहुत जन को मैंने कहा तो बहुत जन सुन भी लिए कि ठीक है। फिर बोले कि कहाँ हैं बाकी 3? दोनों को पकड़े भाई, फ़ोन ऑन करके बुलाए, आए। बहुत मारे भाई, बहुत मारे, कैसे मैं बताऊँ, बहुत मारे, इतना मारे हैं कि मतलब मेरे को देख के अजीब लग रहा था। उन लोगों को ताना लेके गए, पुलिस थाना में उनको अलग पिटाए। मेरे को ये चीज़ अजीब लग गया। वहीं से भाई दोस्ती टूटना शुरू हो गया था, एक से। उससे भी टूट गया, इससे भी टूट गया। धीरे धीरे करके सबसे दोस्ती टूट गया। मैक्सिमम लोग, 99% लोग से मेरा दोस्ती एकदम ख़त्म हो गया था। ख़त्म हो गया, आज भी ख़त्म है, किसी से बातचीत नहीं है। पहले एक समय में जब मैं कॉलेज में बैठा करता था ना, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता था ना, मेरे फ़ोन में चेक करता था तो एक 5-6 मिस कॉल रहता था। ऐसा टाइम से हट के अभी ऐसा टाइम में आ गया कि कोई मेरे को याद ही नहीं करता। कोई बात नहीं, लेकिन उस समय ऐसा था भाई, मैं उस समय मेरा जो रुतबा है वो चलता था। मेरे दोस्त जितने थे ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरा लोनलीनेस में मेरा कोई साथ नहीं था, तो मैं ऐसी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आपको अगर टेंशन डिप्रेशन से बाहर आना है तो एक चीज़ कर लो, आपको जो टेंशन और डिप्रेशन है ये हट जाएगा। मेडिटेशन कर लो, सब चीज़ सही हो जाएगा। मैं मेडिटेशन करने लग गया। मेडिटेशन करने बैठा भाई 1-2 महीना अच्छे से। उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चला कि बिना गुरु का मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए। अगर कुंडलिनी जागृत हुआ तो पागल भी हो सकता है इंसान का दिमागी संतुलन हिल सकता है, तो उसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए कुंडलिनी का। तो गुरु का सानिध्य लेना ज़रूरी है, गुरु का सहयोग लेना ज़रूरी है। बिना गुरु का इस चीज़ को परफॉर्म करना गलत है, कुछ भी इनबैलेंस हो सकता है। तो मुझे ये चीज़ पता चला। उसके बाद मैं भगवान को अंदर से, क्योंकि मैंने जैसे मैं मेडिटेशन करना शुरू किया था तो अंदर से स्पिरिचुअल भी हो गया था, तो मुझे थोड़ा बहुत भगवान के बारे में ज्ञान आना शुरू हो गया था। मुझे पता था कि हाँ, इंसान का मकसद तो मोक्ष पाना ही है। उस समय का बाद मुझे याद आया भाई, मैं बैठा, मैं यही बोला भगवान को, भगवान मेरे को मेडिटेशन मेरे से नहीं होता है, मेरा कुंडलिनी जागृत नहीं होता है, हाँ मेरे को ऐसा गुरु प्रोवाइड कर लो आप। मैं अंदर ही बोला, किसी को बोला नहीं, बाहर किसी को नहीं बोला, अंदर ही बोला। अचानक से ना मेरा ना मतलब रील का जो फीड है, मेरा रील का फीड में प्रेमानंद जी महाराज आने लगे थे। प्रेमानंद जी महाराज का जो प्रवचन है ना भाई, वो सुन के मेरे को रोंगटा खड़ा हो जाता, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा था जब मेरे साथ कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, लेकिन उस समय जब मेरे पास कोई नहीं था, उस समय मैं बहुत लोनली फील कर रहा था। उस समय प्रेमानंद जी का जो प्रवचन है, प्रेमानंद जी को जो वाक्य है ना, उनका जो मुख से निकला वाला एक एक वाणी है, वो मेरा बहुत मदद किया था, बहुत मदद, मेरे को रुला देता था यार। उनका बात आप सुन के देखो, आपको भी पता चलेगा। सुन रहे हो तो ठीक है, आपको वो डिप्रेशन से बाहर ही निकाल देगा यार वो इंसान। उसको अगर आप अपना इन्फ्लुएंसर मानते हो तो समझ रहे हो, गुरु मान लो यार, इन्फ्लुएंसर नहीं हो, गुरु है मेरा। आप लोग इन्फ्लुएंसर मानते हो ना, मैं उसको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो मैंने भगवान से पूछा था कि भगवान मुझे ऐसा गुरु प्रोवाइड करो जो मेरा कुंडलिनी को बढ़ा दे। लेकिन अब तो वो चाह नहीं है। ये कुंडलिनी बढ़ा के करेगा क्या भाई? भगवान चाहिए ना। अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ तो मोक्ष है, भगवान चाहिए। तो भक्ति मार्ग में चल के ही भगवान मिल सकता है, तो मैं भक्ति मार्ग ही अपनाऊंगा, ये सोच के मैं चल गया। उस समय तो मैं ज्ञान मार्ग में मैं चलना चाहता था। ज्ञान मार्ग वही, मेडिटेशन करके कुंडलिनी जागृत कर दो, ज्ञान आ जाएगा, वो मार्ग अलग है और भक्ति मार्ग अलग है। प्रेमानंद जी महाराज की वजह से मुझे भक्ति मिला, तब मैं समझा कि मेरे ज़िंदगी में श्री कृष्ण का एंट्री कैसा हुआ। उस समय नहीं हुआ जब प्रेमानंद जी महाराज आया, उस समय तो हुआ ही नहीं। कब हुआ था ये मैं बताऊँ? जब मैं उस दिन फ़ोटोशूट करने के लिए गया था और पेड़ के नीचे बैठ के यही सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ होएगा कि नहीं, भगवान मेरे साथ क्यों नहीं देता है। मैं रो रहा था ना, वो बात वहीं में पकड़ लेता भगवान। वहीं से भगवान मेरे ज़िंदगी में एंटर हुआ था, श्री कृष्ण मेरे ज़िंदगी में आया था। अगर श्री कृष्ण आपके ज़िंदगी में एंटर करता है ना, तो सबसे पहला लक्षण, आपका जितना भी नेगेटिविटी है सब एकदम हट जाएगा। मतलब आपका इर्द गिर्द जितना भी नेगेटिव लोग है, टॉक्सिक लोग है, सब हट जाएगा, सब वैनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। श्री कृष्ण को पसंद नहीं है आपके साथ में कोई दोस्त रहे, उसको जलन है भाई। मतलब मेरा जो ब्रेकअप है, मेरा जो गर्लफ्रेंड बन रहा था वो भी ब्रेकअप करा दिया था उन्होंने। मुझे समझ आया भाई, मेरा आंसू नहीं रुक रहे। प्रेमानंद जी महाराज की एक बात सुन के ना भाई गूज़बम्स आता था। मैं सोचता था भाई मेरे ऊपर इतना कृपा। आज भी मैं सोच रहा हूँ कि भगवान मेरे ऊपर इतना कृपा किया, जिसकी वजह से मुझे इस तरह ज्ञान मिला। और ये ज्ञान भाई मैं लोगों को बताता था, लोग को मतलब चलते फिरते लोगों को बताता, ऐसा मत करो, ऐसा सही नहीं है। तो लोग क्या कहते थे पता? तू अपना कर्म कर, तूने क्या उखाड़ा अपने ज़िंदगी में, ऐसा कहता था। तो मैं सोचता था कि भाई
ये तो उस समय भी कहता था जब मैं बचपन में लोगों से बोलता था कि भाई हमारा ज़िंदगी का मकसद मोक्ष पाना है, ये सब फालतू चीज़ मत करो। उस समय का लोग जैसे इग्नोर करते थे, आज भी इग्नोर करते हैं। तो इसका आंसर मैंने भगवान से पूछा कि भगवान ये मतलब कैसे लोगों को बताऊं कि हमारा ज़िंदगी का मकसद मोक्ष पाना है और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों को बताऊं। तो भगवान ने मुझे और एक रास्ता दिया। भगवान सामने से तो क्या नहीं बताएगा ना कि ऐसा करो ऐसा करो, भगवान लोगों को निमित्त बनाएगा। मैं एक जगह काम करता था, पानी वाला काम जो होता है ना वो करता था। तब भाई वो जो आदमी उसको भी मैं बताता था कि गलत है, ऐसा है ऐसा है। वो आदमी बोलता था कि तुम ये जो तुम ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान तुम्हारे पास है ना, इसको लोगों को बताओ मत। ये उन्हीं लोगों को बताओ जो तुमसे ये ज्ञान मांगे। मतलब पानी उन्हीं को पिलाओ जिसको प्यास लगे, भोजन उसी को खिलाओ जिसको भूख लगे, वैसे ज्ञान उन्हीं को दो जिसको ज्ञान पाने का जिज्ञासा हो। भाई ये बात सुना ना, मैं समझ गया कि ये बात कोई इंसान नहीं, ये साक्षात भगवान कह रहे हैं मुझसे। साक्षात श्री कृष्ण मुझे ये इंसान के अंदर से मुझे बता रहे हैं। मैं भाई एकदम मतलब मैं खुश हो गया भाई, ये कैसे। तब मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूं, क्योंकि वही लोग मुझसे जुड़ेंगे जिसको ज्ञान पाने का जिज्ञासा होएगा। मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है भाई, भगवान मेरे को उतना ही ज्ञान दिया है जिससे आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सको। बिल्कुल डिप्रेशन आएगा ही नहीं आपको, ये जो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह जितना भी बीमारियां हैं ये आपको सताएगा ही नहीं। उतने ही ज्ञान मेरे को भगवान प्रोवाइड किया है। ये मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब वही करवाता है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये जहाँ से हो रहा है ये उसी का हाथ से हो रहा है, समझ जाओ। आपके लाइफ में भी श्री कृष्ण एंटर कर दिया, इसकी वजह से आप यहाँ तक टिके हो। अगर श्री कृष्ण आपकी ज़िंदगी में नहीं है, भगवान आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, तो आप बहुत पहले ही वीडियो को स्किप कर चुके होते। समझ गए? आपकी ज़िंदगी में भी है, आपका ज़िंदगी भी पलट चुका है, समझ जाओ। बहुत सारे दोस्त टूटने वाले हैं, बहुत सारे दोस्त छूट गए होंगे। मेरे साथ जो लोग हैं मेरा सपोर्ट भी नहीं करते, मेरे मम्मी पापा मेरा सपोर्ट नहीं करते। क्या यूट्यूब बना के घूम रहा है यार क्या है? ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे भरोसा तो उन्हीं का ही है। मैं तो यही समझ गया था कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस एक निमित्त हूँ जो कि आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये जो वीडियो का सेटअप है, ये जो रूम आप देख रहे हो, ये सब वही प्रोवाइड किया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो वाणी मैं बोल रहा हूँ ये भी वही बुलवा रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो नहीं। मेरे दिमाग में वो बात डाल रहा है तभी मैं उस चीज़ को सोच के आपको बता रहा हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं बस एक ढांचा हूँ, समझ गए? मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी करवा रहा है वही करवा रहा है। तो समझ जाओ आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, समझ गए? भगवान आपकी ज़िंदगी में भी हैं और आप भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी मतलब फटाफट से आपको नहीं मिलता है, कुछ भी चीज़ चाहते हो आपको नहीं मिलता है, तो यही समझ जाना कि पक्का भगवान आपकी ज़िंदगी में है। जो लोगों को मिल जाता है ना सब चीज़ एकदम फटाफट, उस लोग की ज़िंदगी में भगवान नहीं है। और जिसको लोगों से गाली मिलता है, निंदा मिलता है, अपमान मिलता है, उसके ज़िंदगी में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भाई अगर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर लिया ना, तो समझ जाना आपका जो फ्रेंड सर्कल है ये ख़त्म होने वाला है, रिलेशनशिप टूटने वाला है, जो लोग हैं उनको भगवान एक्सपोज करने वाला है, समझ गए? और आपका ज़िंदगी से एकदम नेगेटिविटी ख़त्म होने वाला है। लोग विपरीत रहेंगे आपके, लोग खिलाफ रहेंगे आपके, तब भी पलटना नहीं। लोग कितना भी खिलाफ रहो, भगवान है ना, भगवान सही कर देगा। तो आई होप कि आपको मेरा स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।